के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, जिनके फैसलों ने टीम कॉम्बिनेशन को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। पहले मैच में मिली हार और कुछ खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि दूसरे मुकाबले से पहले 4 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका सीधा असर प्लेइंग 11 और मैच के रिजल्ट पर पड़ सकता है। टीम इंडिया का माहौल इस समय काफी दबाव में है, क्योंकि फैंस को पहले मुकाबले में जिस तरह की उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। बल्लेबाजी क्रम बिखरा हुआ नजर आया और गेंदबाजी में भी वो धार नहीं दिखी जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है। ऐसे में गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ नाम के आधार पर नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर ही खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। यही वजह है कि टीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव टॉप ऑर्डर में देखने को मिला है। पहले मैच में ओपनिंग जोड़ी ने निराश किया था और टीम को मजबूत शुरुआत नहीं मिल पाई थी। अब टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन को बदला जाए ताकि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जा सकें। नए ओपनर को शामिल किया गया है, जो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना सकता है। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इंग्लैंड की टीम शुरुआत में विकेट निकालने के लिए जानी जाती है और अगर शुरुआती ओवरों में विकेट गिरते हैं तो पूरी टीम दबाव में आ जाती है। दूसरा बड़ा बदलाव मिडिल ऑर्डर में किया गया है। पहले मैच में मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा था और टीम को संभालने वाला कोई खिलाड़ी नहीं दिखा। इस बार एक ऐसे बल्लेबाज को मौका दिया गया है जो मुश्किल परिस्थितियों में टिककर खेलने के लिए जाना जाता है और लंबे समय तक क्रीज पर टिक सकता है। ये खिलाड़ी न सिर्फ रन बना सकता है बल्कि स्ट्राइक रोटेट करके दूसरे बल्लेबाज को भी सेट होने का मौका देता है। गौतम गंभीर का मानना है कि मिडिल ऑर्डर में स्थिरता बहुत जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तीसरा बड़ा बदलाव ऑलराउंडर के रूप में किया गया है। पहले मैच में टीम बैलेंस नजर नहीं आया था क्योंकि ना तो बल्लेबाजी में गहराई थी और ना ही गेंदबाजी में विविधता। अब एक ऐसे ऑलराउंडर को शामिल किया गया है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकता है। ये खिलाड़ी डेथ ओवर्स में तेज रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकाल सकता है। इस बदलाव से टीम को संतुलन मिलेगा और कप्तान के पास ज्यादा विकल्प होंगे। चौथा और सबसे अहम बदलाव गेंदबाजी आक्रमण में देखने को मिला है। पहले मैच में गेंदबाजों ने काफी रन लुटाए थे और सही लाइन लेंथ नहीं पकड़ पाए थे। खासकर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी बहुत कमजोर रही थी। अब टीम में एक ऐसे तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है जो यॉर्कर और स्लोअर बॉल में माहिर है और आखिरी ओवरों में रन रोक सकता है। इसके अलावा स्पिन विभाग में भी बदलाव किया गया है ताकि मिडिल ओवर्स में इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सके। गौतम गंभीर का कोचिंग स्टाइल हमेशा से आक्रामक रहा है और वो जोखिम लेने से पीछे नहीं फटते। उनका मानना है कि अगर टीम को जीतना है तो फैसले भी बड़े लेने होंगे। यही कारण है कि उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों को भी बाहर करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को मौका दिया है। ये एक स्पष्ट संदेश है कि टीम में जगह पक्की नहीं है और हर खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। इंग्लैंड की टीम भी काफी मजबूत नजर आ रही है और उनके बल्लेबाज इस समय शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली है। लेकिन नए बदलावों के साथ टीम इंडिया के पास अब ज्यादा विकल्प हैं और रणनीति भी पहले से बेहतर नजर आ रही है। कप्तान और कोच दोनों इस बात को समझते हैं कि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। टीम के अंदर भी इन बदलावों का असर साफ नजर आ रहा है। नए खिलाड़ियों को मौका मिलने से टीम में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और हर कोई अपनी जगह पक्की करने के लिए मेहनत कर रहा है। सीनियर खिलाड़ी भी अब ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि खराब प्रदर्शन का सीधा असर उनकी जगह पर पड़ सकता है। फैंस के लिए ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि एक तरफ इंग्लैंड की मजबूत टीम है तो दूसरी तरफ बदलावों के साथ उतरी भारतीय टीम। सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि गौतम गंभीर के ये फैसले कितना असर डालते हैं और क्या टीम इंडिया वापसी कर पाती है या नहीं। सोशल मीडिया पर भी इन बदलावों को लेकर काफी चर्चा हो रही है और फैंस अपने अपने हिसाब से प्लेइंग 11 को लेकर राय दे रहे हैं। मैच की परिस्थितियां भी काफी अहम भूमिका निभाने वाली हैं। पिच कैसी होगी, मौसम कैसा रहेगा और टॉस कौन जीतेगा, ये सब मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया अब पहले से ज्यादा तैयार नजर आ रही है और खिलाड़ियों के अंदर जीत का जज्बा साफ दिखाई दे रहा है। गौतम गंभीर ने मैच से पहले टीम मीटिंग में साफ कहा है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा और हर खिलाड़ी को अपना रोल समझकर खेलना होगा। उन्होंने खासतौर पर बल्लेबाजों को लंबी पारी खेलने और गेंदबाजों को अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की सलाह दी है। ये भी कहा गया है कि फील्डिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि छोटे छोटे रन भी मैच का रुख बदल सकते हैं।
इस मुकाबले में एक और दिलचस्प बात यह होगी कि युवा खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। अगर ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले मैचों में भी उन्हें लगातार मौका मिल सकता है और ये उनके करियर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इंग्लैंड की टीम भी भारतीय टीम के इन बदलावों को हल्के में नहीं लेगी और वो पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी। उनके कप्तान ने भी साफ कहा है कि भारतीय टीम हमेशा खतरनाक होती है और उन्हें हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरा वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। एक तरफ वापसी की कोशिश में लगी भारतीय टीम है तो दूसरी तरफ अपनी बढ़त बनाए रखने के इरादे से उतरी इंग्लैंड की टीम। अब देखना यह होगा कि गौतम गंभीर के ये 4 बड़े बदलाव टीम इंडिया के लिए कितना फायदेमंद साबित होते हैं और क्या टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी कर पाती है या नहीं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जब भी कप्तानी या कोचिंग के स्तर पर बदलाव हुए हैं, उसका असर सीधा मैदान पर दिखने वाले प्रदर्शन पर पड़ा है। गौतम गंभीर के आने के बाद से ही भारतीय क्रिकेट जगत में एक अलग तरह की ऊर्जा और साथ ही साथ एक डर का माहौल भी है। डर इस बात का कि अब किसी का भी स्थान सुरक्षित नहीं है। गंभीर का मानना है कि यदि आप देश के लिए खेल रहे हैं तो आपके पास कोई अतिरिक्त मौका बर्बाद करने का विकल्प नहीं है। पहले वनडे में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी था कि क्या टीम इंडिया स्पिन के खिलाफ उतनी ही मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। इंग्लैंड के स्पिनरों ने जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया, उसने गंभीर को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरे वनडे के लिए चुनी गई टीम में रणनीतिक बदलावों के पीछे एक बहुत बड़ी योजना छिपी हुई है। ये सिर्फ एक मैच जीतने की बात नहीं है, बल्कि भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में एक कदम है। टॉप ऑर्डर में जिस बदलाव की बात की जा रही है, वो भविष्य के विश्व कप और आईसीसी ट्रॉफीज को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला लग रहा है। गंभीर हमेशा से ही इम्पैक्ट खिलाड़ियों के पक्षधर रहे हैं। उनका मानना है कि 50 रन बनाने वाले उस खिलाड़ी की कीमत ज्यादा है जो 30 गेंदों में बनाता है, बजाय उसके जो 70 गेंदों में 50 रन बनाता है और टीम पर दबाव बढ़ा देता है। यही कारण है कि दूसरे वनडे में ओपनिंग स्लॉट में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है जो पहली ही गेंद से चौके छक्के जड़ने की काबिलियत रखता है। इसके साथ ही टीम में मानसिक मजबूती की कमी को भी महसूस किया गया है। पहले मैच के दौरान जब विकेट गिरे तो ऐसा लगा कि टीम इंडिया के पास कोई प्लान बी नहीं था। गंभीर ने नेट प्रैक्टिस के दौरान बल्लेबाजों के साथ काफी समय बिताया है और उन्हें स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स पर काम करने को कहा है ताकि स्पिनरों को हावी होने से रोका जा सके। इंग्लैंड की टीम इस बात को बखूबी जानती है कि भारतीय पिचों पर या स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में कैसे खेलना है। उनके पास आदिल रशीद जैसे अनुभवी स्पिनर हैं जो किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। उनसे निपटने के लिए ही मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज को लाया गया है जो गेंद की लेंथ को जल्दी पढ़ सकता है। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय पेस अटैक पहले मैच में काफी बिखरा हुआ दिखा। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में यदि वे आराम पर हों या उनके साथ रहने के बावजूद दूसरे छोर से दबाव नहीं बन पा रहा था। सिराज और अन्य गेंदबाजों ने शुरुआती सफलताएं तो दिलाईं, लेकिन मिडिल ओवर्स में उन्होंने जमकर रन लुटाए। गंभीर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि लेंथ में बदलाव और विविधताओं का इस्तेमाल अधिक किया जाना चाहिए। दूसरे वनडे में जिस नए तेज गेंदबाज की एंट्री हुई है, उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी गति और सटीक यॉर्कर है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका देना भारतीय टीम के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जोस बटलर और लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी एक बार सेट होने के बाद किसी भी लक्ष्य को बौना साबित कर सकते हैं। इस सीरीज का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का हिस्सा है। गंभीर जानते हैं कि यदि उन्हें अपनी कोचिंग का लोहा मनवाना है तो उन्हें द्विपक्षीय सीरीज में डोमिनेट करना होगा। सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका पर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज गंभीर की इस आक्रामक शैली में खुद को पूरी तरह ढाल पाएंगे? हालांकि ये दोनों महान खिलाड़ी हैं, लेकिन गंभीर का दृष्टिकोण पूरी तरह से टीम फर्स्ट है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ये संदेश स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तिगत उपलब्धियां मायने नहीं रखेंगी, यदि टीम का परिणाम